वेस्ट एशिया में ईरान और इसराइल के बीच बढ़ते तनाव का असर अब सीधे हवाई यात्रा पर दिखाई दे रहा है। क्षेत्र के कई देशों में एहतियात के तौर पर अपने एयर स्पेस को आंशिक या पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, जिसके कारण भारत और खाड़ी देशों के बीच उड़ानों का संचालन प्रभावित हुआ है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने यात्रियों को यात्रा से पहले अपने फ्लाइट का स्टेटस जांचने की सलाह दी है। सूत्रों के मुताबिक क्षेत्रीय हालात अभी भी संवेदनशील बने हुए हैं, इसलिए यात्रियों को अपनी यात्रा योजनाओं में धैर्य रखना चाहिए और बदलते हालात को ध्यान में रखते हुए यात्रा की योजना बनानी चाहिए। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार बीते दिन भारत आने वाली भारतीय एयरलाइनों की कुल 289 उड़ानें रद्द की गई, जबकि केवल 49 उड़ानें ही संचालित हो सकी। हाल के दिनों में ये उड़ान रद्द होने का सबसे बड़ा आंकड़ा माना जा रहा है। एयर स्पेस प्रतिबंध और बदले हुए हवाई मार्गों की वजह से एयरलाइंस को अपने शेड्यूल में बड़े बदलाव करने पड़ रहे हैं। मंत्रालय की जानकारी के मुताबिक यात्रियों को परेशानी से बचाने के लिए एयरलाइन लगातार स्थिति की समीक्षा कर रही है और जरूरत के अनुसार फ्लाइट संचालन में बदलाव किए जा रहे हैं। कई उड़ानों के समय में देरी, रूट परिवर्तन और रद्द होने की स्थिति सामने आई है, जिससे यात्रियों को अपनी यात्रा योजनाओं में बदलाव करना पड़ रहा है। पश्चिम एशिया के दुबई, अबू धाबी, रास अल खेमा, फुजेराह, मस्कट और जेद्दा जैसे प्रमुख शहरों से भारत आने वाली उड़ानों की स्थिति भी प्रभावित हुई है। हाल के दिनों में इन रूटों पर दर्जनों उड़ानों के जरिए हजारों यात्री भारत में पहुंचे थे, लेकिन बीते दिन केवल 49 उड़ानें ही संचालित हो सकी। एयर स्पेस प्रतिबंधों और क्षेत्रीय तनाव के कारण कई रूटों पर उड़ानों को रद्द करना पड़ा या उनके समय में बदलाव किया गया। लगातार रद्द हो रही उड़ानों और बदले शेड्यूल के कारण यात्रियों के सामने अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। कई यात्रियों को अपनी यात्रा योजनाएं बदलनी पड़ी, जबकि कुछ यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ा। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर देश की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स पर भी साफ दिखाई दिया गया है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बीते दिन कुल 66 उड़ानें रद्द करनी पड़ी, जिनमें 34 डिपार्चर और 32 अराइवल शामिल रहे। राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी 39 उड़ानें प्रभावित हुई, जिनमें से 22 डिपार्चर और 17 अराइवल शामिल है। कर्नाटक के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी करीब 33 से 34 उड़ानों के संचालन पर असर पड़ा, जहां कुछ उड़ानों को रद्द करना पड़ा और कई की शेड्यूल में बदलाव किए गए। कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी दोहा, दुबई और आबू धाबी जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय रूटों पर उड़ानों को रद्द करना पड़ा। एयरलाइंस कंपनियों भी मौजूदा हालात को देखते हुए यात्रियों की मदद के लिए कदम उठा रही हैं। इंडिगो ने पिछले कुछ दिनों में 500 से ज्यादा उड़ानें रद्द की है और यात्रियों के लिए 31 मार्च 2026 तक कैंसिलेशन पर फ्री वेवर यानी कि शुल्क में छूट देने की घोषणा की है। एयर इंडिया ने लगभग 50 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को रद्द किया है। वही यात्रियों की सुविधा के लिए 10 से 18 मार्च के बीच 78 अतिरिक्त उड़ानें संचालित करने की योजना तैयार की गई है। स्पाइसजेट और आकाशा एयरलाइन ने भी अपने कुछ ऑपरेशन अस्थायी रूप से निलंबित किए हैं, जबकि फंसे हुए यात्रियों को वापस लाने के लिए विशेष उड़ानों की व्यवस्था की जा रही है। सरकार एयरलाइंस के साथ लगातार संपर्क में और हवाई टिकटों की कीमतों पर भी नजर रखी जा रही है, ताकि यात्रियों को किसी भी तरीके की अतिरिक्त परेशानी का सामना न करना पड़े।